इस दुनिया में लाखों रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। दोस्त, प्रेमी, गुरु, साथी, लेकिन जो देखभाल पिता करता है, जो ममता माँ लुटाती है, वो फिर कभी किसी और से नहीं मिलती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक बेटे की और उसके माँ बाप के ऐसे त्याग की, जिसे उसने बहुत देर से समझा, लेकिन जब तक समझा शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, चलिए जानते हो कहानी क्या है। कहानी का एक वैकल्पिक नाम हम रखते हैं, एक लड़के का नाम रखते हैं। उस लड़के का नाम था आर्नव। आर्नव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, ईमानदार, सख्त लेकिन न्यायप्रिय थे। माँ एक घरेलू महिला थी जो दिन रात उसके लिए काम करती थी, खाना बनाती, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस करते और रात को उसे थपकी देकर सुलाती थी। बचपन में आर्नव को कभी एहसास नहीं हुआ उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे सब कुछ स्वाभाविक लगता था। वह स्कूल जाता, खेलता और शिकायत करता कि पापा मुझे साइकिल नहीं दिलाते, माँ तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया है, यही शिकायत रहती थी। एक दिन उसके पापा ऑफिस से लौटते हुए थक कर चुपचाप बैठ गए। आर्नो ने कहा, पापा मुझे बैट चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी हफ्ते अपनी महीने की बचत से आर्नव को बैट दिला दिया और खुद पैदल स्कूल जाने लगे। जैसे जैसे आर्नव बड़ा हुआ, उसका झुकाव दोस्तों, मोबाइल और सोशल मीडिया की ओर बढ़ गया। अब वह माँ के हाथ की रोटियां खाने से कतराता और कहता, माँ बाहर से ऑर्डर कर लिया करो, तुम्हारे खाने में अब पहले जैसा स्वाद नहीं है। पापा की डांट अब उसे अपमान लगती थी। उसने कॉलेज जाना शुरू किया, बड़े शहर में नए दोस्त बनाए, नया माहौल और एक नई सोच ने उसे माँ बाप से और दूर कर दिया। फोन पर बात करना भी अब जिम्मेदारी लगती। माँ हर रविवार कॉल करती और पूछती, खाना समय पे खा रहे हो या नहीं। आर्नव झल्ला कर कहता, माँ हर बार यही सवाल क्यों पूछती हो? बच्चा नहीं हूं, अब मैं बड़ा हो चुका हूं। आर्नव ने एमबीए किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर जॉब पाया। अब उसके पास गाड़ी थी, खुद का घर था, ब्रांडेड कपड़े थे, लेकिन माँ की गोद और पापा की शक्ति नहीं थी। माँ की गोद और पापा की शक्ति नहीं थी। जब भी माँ बाप कॉल करते, वह कहता, मैं बिजी हूं, बाद में बात कर लूंगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अब तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या कुछ दिन हमारे साथ आप बिताओगे? हम तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं। आर्नव ने टाल दिया, काम का बहुत प्रेशर है माँ, फिर कभी सोचते हैं। उसी रात माँ ने डायरी में लिखा, जिस दिन बेटा छोटा था उसकी हर छींक पर डॉक्टर बुलाते थे, आज हम खाफते हैं तो वह सुनना भी नहीं चाहता है। और पापा, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्नव के लिए एक एफडी बनाई, ताकि जब जरूरत हो तो उसका सहारा बन सके। भले वो अब असहारा, भले वो अब सहारा नहीं रहे हैं। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान आर्नव को गांव से कॉल आया, बेटा माँ को हार्ट अटैक आया है और पापा अस्पताल में है। आर्नव हड़बड़ाकर भागा।
8 घंटे की फ्लाइट, फिर गांव की गाड़ी। जब तक पहुंचा मां की चिता जल चुकी थी। वो पापा के पास भागा। पापा कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों में एक ही बात थी, तेरे आने में बहुत देर हो गई बेटा, बहुत देर हो गई बेटा। आरव वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। बचपन की सारी बातें, माँ की रोटियां, पापा का वो बैट लाना, सब एक फिल्म की तरह सामने चलने लगा। आर्नव अब सब छोड़कर कुछ दिनों के लिए गांव में ही रहने लगा। उसने माँ की वो पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था, आज आर्नव ने पहली बार चलना सीखा। मैं पूरे दिन उसे देखती रही जैसे भगवान को देख रही हूं। पापा की पैंट फट गई, लेकिन उन्होंने आर्नव की फीस पहले भरी। अब आर्नव ने खुद को कोसना शुरू किया, काश एक बार मम्मी से प्यार से बात कर लेता, काश पापा से माफी मांग लेता, लेकिन अब काश ही बाकी रह गया था, बाकी कुछ नहीं बाकी रह गया था। दोस्तों, इस कहानी में आर्नव को कोई और नहीं, हम सब हैं। हम सब हैं, हमारे पास माँ बाप है, लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि वो तो हमसे रहेंगे, वो तो हमसे रहेंगे। हम काम में बिजी हो जाते हैं, बाहर के रिश्तों में खो जाते हैं, और जो हमें इस दुनिया में लाए हैं उन्हें ही समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन याद रखना, माँ का प्यार और पिता की छांव फिर नहीं मिलती और ना मिलेगी। उनके बिना दुनिया अधूरी है। एक बार माँ को गले लगाओ, पापा से कहो, थैंक यू डैड, थैंक यू पापा, इससे पहले कि पछताने का समय आ जाए। बिकॉज जब माँ नहीं रहती तो दुनिया में सब कुछ रोते हुए भी कुछ नहीं रहता, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता। दोस्तों, कुछ नहीं रहता। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने माँ बाप के नाम पर एक लाइन नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जो दिल से निकले, जो दिल से निकले। सब्सक्राइब करो ऐसे दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।